इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS बैकग्राउंड्स के बारे में और देखेंगे कि कैसे हम बैकग्राउंड के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं यूजिंग CSS। तो CSS के अंदर बेसिकली जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम बैकग्राउंड के अंदर इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। तो सबसे पहला हम चलते हैं बैकग्राउंड कलर के ऊपर और बैकग्राउंड कलर के थ्रू हम किसी भी चीज़ को बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे इस एलिमेंट को हमने यहाँ पर नेवी ब्लू, लाइट ब्लू किया हुआ है और इसे मैं ब्लू करता हूँ तो ये कुछ ब्लू और इस तरीके से ग्रीन करता हूँ तो ये ग्रीन हो जाता है। तो ये बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी है सॉलिड कलर को फिल करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट हमारा अब इस कलर को हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, हेक्स में भी दे सकते हैं, RGB में भी दे सकते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने कलर्स को डिफ़ाइन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं। ओपेसिटी का मतलब होता है आपका कितना आप उसे ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो। तो ओपेसिटी जैसे मैंने पहले भी बताया है कि 0.3 आपका क्लोज टू लाइट होता है और अगर मैं जिस को 1 की तरफ करता हूँ वो सॉलिड होता है। तो ये देखिए ओपेसिटी 0.1 पे कुछ ऐसा डिस्प्ले होगा, 0.3 पे ऐसा, 0.6 पे ऐसा और सॉलिड 1 पे हो जाता है। तो ये हमारा ओपेसिटी है। ओपेसिटी के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ओपेसिटी। ओके, नेक्स्ट हमारा है RGBA के थ्रू भी हम ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था RGB और लास्ट में ये ट्रांसपेरेंसी अल्फ़ा के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपके बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा है बैकग्राउंड इमेज। अगर आप एक इमेज दिखाना चाहते हो अपने बैकग्राउंड में, जैसे कुछ इस तरीके से, ये देखिए अब हमारा जो पीछे जो बैकग्राउंड है वो कलर की जगह इमेज आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक इमेज है और ये इमेज जो है आपके बैकग्राउंड पे डिस्प्ले हो रही है। तो उसके लिए बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे URL और ब्रैकेट में इस इमेज का पाथ। नेक्स्ट हमारा है बैकग्राउंड इमेज के अंदर, बैकग्राउंड इमेज के लिए ये आपका काफ़ी हो गया। और नेक्स्ट हमारा है बैकग्राउंड रिपीट। अगर आपका जो इमेज है सपोज ये पतली लाइन है, ये सिंगल वर्टिकल लाइन है या सिंगल आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे आप रिपीट करना चाहते हो। रिपीट कैसे कर सकते हो? या तो X एक्सिस में आप कर सकते हो इस तरीके से या Y एक्सिस में कर सकते हो वर्टिकल। तो उसे रिपीट करने के लिए आप यूज करते हो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल में हमने यूज किया हुआ है एक इमेज, ग्रेडियंट इमेज है और इसे हमने रिपीट X में किया हुआ। तो ये इमेज इतनी छोटी सी है और ये X में ऐसे रिपीट हो रहा है। अगर मैं रिपीट इसको X की जगह Y कर देता हूँ तो देखिए अब इमेज किस तरीके से डिस्प्ले होगी। तो ये आपकी इमेज यहाँ से यहाँ तक ऐसे डिस्प्ले हो गई। ओके, तो ये इसी इमेज को हमने क्या किया था, राइट में ऐसे हॉरिजॉन्टली रिपीट किया था। तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल के लिए X यूज करेंगे। तो ये आपका इस तरीके से ग्रेडियंट इफेक्ट दे रहा है। नेक्स्ट हमारा है नो रिपीट। अगर आप चाहते हो कि एक इमेज आ जाए और वो रिपीट ना करे तो उसके लिए आप उसे नो रिपीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है बैकग्राउंड की पोजीशन। अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड का पोजीशन देना, जैसे कि उसे हम राइट टॉप में देना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये राइट टॉप में हो चुका है और यहाँ पे हम जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो आपका नीचे डिस्प्ले हो रहा है। इसी राइट टॉप की जगह आप लेफ़्ट टॉप भी कर सकते हो। तो लेफ़्ट टॉप करने से ये आपकी पोजीशन यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट जो प्रॉपर्टी है वो ये बताती है कि बैकग्राउंड इमेज को हम स्क्रॉल करेंगे या फिर वो फिक्स रहेगा। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूँ कि अगर वो स्क्रॉल करने पे क्या होता है। ये इमेज जो है यहाँ पे हमने इसको किया है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। तो अब मैं कितना भी स्क्रॉल करूँ टेक्स्ट कंटेंट को तो ये इमेज यहाँ पर फिक्स है। लेकिन जैसे ही मैंने फिक्स को स्क्रॉल कर दिया, अगर मैं इसे SCROLL स्क्रॉल कर देता हूँ तो अब ये कंटेंट के साथ स्क्रॉल करेगा। तो किसी भी इमेज को फिक्स करने के लिए बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बैकग्राउंड का शॉर्ट हैंड। और जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, रिपीट या पोजीशन, इन सभी को हम एक साथ भी लिख सकते हैं अपने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में। वो इस तरीके से होती है, पहला हमारा कलर होता है, फिर बैकग्राउंड होता है, फिर रिपीट का होता है और फिर उसकी पोजीशनिंग होती है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट हैंड तरीके से बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपसे हो गया या प्रॉब्लम आई है।
तो चलिए मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में।